हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, आपके सामने ये जो ट्रेड चल रहा है, सब ट्रेड चल रहा है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 48,500 का पुट को जो है वो राइट किया है, यानी सेल किया है। और उसी के साथ में हमने कुछ कॉल भी बाय करके रखा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फिर कैसा कि हमें कैसा थोड़ा सेफ़ और कम रिस्क वाला भी ट्रेड लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अगर मार्केट वहीं पर भी रहे तो भी पुट पे ज़ीरो हो सकता है करके। तो फिर मैंने क्या किया कि लगभग ये पुट को लगभग 220 या 230 के आसपास में मैंने इसको 4 लॉट में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और उसी तरह से फिर ये ट्रेड चलने लगा, तो फिर मुझे थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगी कि मूवमेंट आ सकता है करके। जैसे अभी मैंने आपको चार्ट पे देखा है, तो चार्ट रीड करना हमें आना चाहिए। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मूवमेंट अपसाइड में आ सकता है, तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कॉल साइड में पोजीशन भी बना दी है। ठीक है, तो वह हिसाब से फिर मैं कॉल में बैठा रहा। तो फिर देखते हैं भी कि हम इसमें किस तरह से प्रॉफिट बुक करते हैं करके। वहाँ पे हमने कॉल में 90 क्वांटिटी बाय करके, यानी 6 लॉट बाय करके रखे थे। तो अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे अगर ये जो चार्ट दिख रहा है, आप वेरियस टाइम फ्रेम पे देखोगे तो किस तरह से मार्केट अपसाइड में शूट हो रहा है वो दिख रहा है। क्योंकि देखो, जब रिट्रेसमेंट आता है तो रेड कैंडल बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, यानी सभी बायर्स को या लोगों को इस तरह से दिखाया जाता है कि अभी रेड कैंडल बड़ी बड़ी है, मींस यहाँ पे मार्केट में मार्केट नीचे जा सकता है करके। तो वो सबको इनवाइट कर रहे थे मार्केट को शॉर्ट करने को, क्योंकि लेकिन उनको मार्केट लेके जाना था ऊपर। तो इस तरह से हमें चार्ट को रीड करना आना चाहिए। तो चार्ट्स के साथ में हमें बातें करनी चाहिए करके। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने वो जो कॉल्स है वो एक 6 लॉट में 90 क्वांटिटी बाई की, और फिर आखिरी में उसमें से कुछ क्वांटिटी एग्ज़िट कर दी और बाकी की क्वांटिटी मैंने होल्ड कर ली, और उसके अंदर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते रहा करके। ठीक है, और जो पुट 220 पे बेचा था वो तो धीरे धीरे स्लो ज़ीरो हो ही रहा था। और जो कॉल हमने बाय किया था लगभग 170 के आसपास में, तो उसमें से लगभग 60 क्वांटिटी मैंने लगभग एक 200-250 के आसपास में निकाल दी, और जो 30 क्वांटिटी इसको होल्ड किया। तो इस तरह से होल्ड करने के बाद में वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा था। तो अभी हम ये वाला ट्रेड जो है होल्ड करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर करंट में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी के 2 लॉट कॉल साइड में और 4 लॉट जो है वो पुट को शॉर्ट करके रखे। तो एक ट्रेड में मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो सकता है लगभग एक 50,000 रुपीज़ तक, अगर मेरा पुट ज़ीरो होता है और मार्केट भी कॉल साइड में अप साइड में जाता है। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में कि किस तरह से हम इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो जैसे मेरा प्रॉफिट यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, कॉल साइड में मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल कर दिया। हालांकि मेरी एंट्री 170 172 पे थी, और उसमें से कुछ क्वांटिटी मैंने एग्ज़िट कर दी। और जैसे ही मोमेंटम आ रहा था, और वैसे भी मोमेंटम आने के बाद में 15 मिनट पे जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसने बॉलिंजर बैंड की अपसाइड अभी तक टच नहीं की थी। जनरली जो अपसाइड अपर बैंड जो होता है वो रेजिस्टेंस करके काम करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मूव तो आ सकता है, तो वो हिसाब से फिर मैं होल्ड करने लगा उसको। तो वैसे धीरे धीरे अगर देखे जाए तो वो कॉल जो मेरा जो 170 भी लिया था वो लगभग 290 के आसपास में ट्रेड करने लगा, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था लगभग 200 के आसपास में। तो उसको फिर मैंने ट्रेल करके लगभग 250 के आसपास में ला के रख दिया। हो सके तो अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाती है तो फिर हम अच्छा है, नहीं तो फिर हमारा हम 250 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे करके। लेकिन फिर वैसे ही जैसे हम देखा कि मार्केट अपसाइड भाग रही थी, तो फिर वहाँ से डायरेक्ट वो 300, 325, 350, 400 तक मार्केट इमीडिएटली 1-2-3 मिनट में चली गई। तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ना कॉल साइड में लगभग मैंने वहाँ पे ऐसा समझ लो 172 पे एंट्री करने के बाद में 403 पे मैंने उसका इधर एग्ज़िट मारा। ऐसा समझ लो कि 240-250 पॉइंट वहाँ पे अपन ने बुक किए दो वाले लॉट में। ठीक है, और जो पुट हमने 220 पे शॉर्ट किया था उसमें तो ट्रेड बन ही रहा था हमारा, उसमें तो प्रॉफिट धीरे धीरे आ ही रहा था। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऑप्शन में हमें ट्रेड करना है तो हमें सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन पता चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्शन में एक आधा ट्रेड लो और बैठे रहो, यही हमें करना पड़ेगा। और वहाँ पे बैठने के लिए, वहाँ पे पेशेंस रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारी क्वांटिटी जो है क्वांटिटी वो कम रखनी पड़ेगी। कम क्वांटिटी में हम अच्छा काम कर सकते हैं। एक्चुअली आज क्या हुआ था, लगभग 1:30 के आसपास में मैंने एक ट्रेड लेके रखा था। उसके अंदर मैंने 600 क्वांटिटी ली थी कॉल की, और फिर मैं चले गया लंच करने, और फिर बाद में आके देखा तो मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। और वो जो 110 111 में जो क्वांटिटी मैंने ली थी 600, वो बाद में लगभग एक 900
अगर वहाँ पे मैंने अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर वहाँ पे नहीं होता था तो वो वाले ट्रेड में ही मेरे कम से कम एक 3-4 लाख रुपए बन जाते थे। तो इस तरह से अगर डायरेक्शन आपको पता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के या फिर थोड़ा बड़ा भी लगेगा तो चल जाता है, एज़ पर रिस्क टू रिवॉर्ड हम वहाँ पे अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आज इलेक्शन था कल, तो उसके रिजल्ट के कारण मार्केट अपसाइड शूट हो रहा था, तो फिर वो प्रिडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेट एंड वॉच करो, कभी भी मार्केट में डायरेक्शन का पता करो और वो डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठ जाओ, तो ही हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।